हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मास्टरी विद पारुल। आज फिर हम कुछ क्वेश्चन लगाने वाले हैं जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड हैं। और आपको बता दूं कि जिस भी एग्ज़ाम में बायोलॉजी आती है उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं। जैसे पॉलीराइबोसोम्स है, पॉलीराइबोसोम्स आर एग्रीगेशन ऑफ, यानी पॉली का मीन्स देखिए फ्रेंड्स, अगर बायोलॉजी में आप किसी भी टर्म की बात कर रहे हैं, पॉली जहाँ लग गया आप समझ लें कि पॉली का मीन्स है यहाँ मैनी। क्या है? मैनी। ठीक है। और जिसमें राइबोसोम्स हों, यानी बहुत सारे राइबोसोम, मल्टीपल राइबोसोम्स जब होंगे तो पॉलीराइबोसोम्स कहलाएगा। लेकिन ये पाए कहाँ जाते हैं, समझ लेते हैं कि सेवरल राइबोसोम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रिंग ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए की स्ट्रिंग पर ये पॉलीराइबोसोम जो हैं वो लगे होते हैं। ठीक है। तो आपको याद रखना है पॉलीराइबोसोम्स जो हैं वो किसका समूह है? सेवरल राइबोसोम जब आपस में मिलकर एमआरएनए की स्ट्रिंग पर लगे होंगे तो उसे क्या बोलेंगे? यानी वो पॉलीराइबोसोम्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम मूव कर लेते हैं। ये अब जो हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं ये यूकैरियोटिक सेल से आ गए। पहले हमने प्रोकैरियोटिक सेल कवर कर ली है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। इसने कहा है प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल इन हैविंग। प्लांट सेल एनिमल सेल से कैसे डिफर है? तो देखिए ये आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। आप देखिए कंफ्यूज हो जाते हैं आधे बच्चे की क्या था ऐसा। तो आपको मैं बता दूं, सेल वॉल सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे। प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। हमारी बॉडी के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। और आपको एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बता देना चाहती हूँ, प्लांट सेल जो होती है वो किसकी बनी होती है? मोस्टली सेलुलोज की बनी होती है। तो सेलुलोज जो है आपको वो इजीली ना, जो रूमिनेंट्स होते हैं वो डाइजेस्ट कर पाते हैं। रूमिनेंट समझते हैं आप? जैसे जानवर जो होते हैं। बट हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है वो उसको, प्लांट सेल को यानी सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाती, नहीं कर पाती। इसीलिए हमारी बॉडी में जो ये फॉडर वॉडर हम नहीं खाते, नहीं तो होता तो हम भी खाने लग जाते, इजीली हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता। पर डाइजेस्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि सेलुलोज का पाचन हमारी बॉडी नहीं कर पाती। रूमिनेंट्स क्या करते हैं? उसे वापस पेट में से निकाल कर और तब इसको चबाते हैं, सेलुलोज को। चलिए ये तो पहला करेक्टर हो गया। अब आ जाइए प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या है? यहाँ पे आपने पढ़ा है क्रोमो, क्लोरो और ल्यूकोप्लास्ट, 3 टाइप के प्लास्टिड हैं, जिसमें कि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। मोस्टली क्या पाया जाता है? जो ग्रीन पिगमेंट जिसमें सिचुएटेड होता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से प्लांट जो है क्या कर पाते हैं? फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। ठीक है ना। अगर हमारी बॉडी में ये प्रेजेंट होता, हम कैसे दिखाई देते हो? हल्की तरह दिखाई देते। हल्के जैसे ग्रीन कलर का होता है ना, हमारी बॉडी भी ग्रीन कलर की होती है, हम खाना अपने आप बना लिए होते है ना। बट ऐसा नहीं है। तो प्लांट्स की बॉडी अपने आप खाना बना लेती है क्योंकि उसमें क्या है? क्लोरोफिल पिगमेंट है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। प्लांट सेल में एक चीज़ याद रखिएगा, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है। वैक्यूल में, वैक्यूल वो जगह जो खाली जगह होती है लेकिन वो स्टोरेज का काम कर रही होती है। ठीक है। यानी ये तीनों कैरेक्टर इसमें प्रेजेंट है प्लांट सेल में। तो ये क्या हो जाएगा? इसका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम सिर्फ ऑल ऑफ दीज लगा लेते हैं। इसको क्या आंसर आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको अगर आप चाहे किसी भी क्लास में हैं, क्लास की अगर हम बात कर रहे हैं तो चाहे 10th का स्टूडेंट है, 12th का स्टूडेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत मिलते हैं उन्हें पढ़ने के लिए। आइडेंटिफाई द पार्ट लेबल एज ABCD इन द गिवन अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। देखिए आपको ये ABCD करके, मैं थोड़ा स्मॉल कर लेती हूँ उसे। अब आपको बताना है ये है क्या चीज़। सबसे ये देखिए ए वाला पोर्शन क्या है? अगर हम बात करें तो ये सेल वॉल के अंदर है ना। तो ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यानी आउटर मोस्ट तो सेल वॉल हो गई, उसके अंदर क्या हो गई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये बी वाला जो ऑप्शन है ये ग्रीन कलर का है, तो ये क्लोरोप्लास्ट है। क्या है? क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। ये जो बी वाला ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट है, ग्रीन कलर का, इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। ए आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो ही गया। सी आपका क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, डबल मेम्ब्रेन। ये सारे स्ट्रक्चर ना डबल मेम्ब्रेन, ज़्यादा थोड़ा सा मोटा बन गया है ना। तो कोई नहीं, आप डायग्राम में ही देखें क्या बताया मैंने कि आउटर वॉल होती है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। चाहे क्लोरोप्लास्ट की बात कर लो, माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लो। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको मैं बता दूं, मैंने वीडियो में, पहले वीडियो में भी बताया है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इनमें अपना ओन जेनेटिक मटेरियल होता है। राइबोसोम्स भी अपने होते हैं, यानी कि ये अपना DNA रखते हैं।
ठीक है ना। कौन कौन, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सी वाला आपको बता दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये डी ऑप्शन पे जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीज़ हमने पढ़ी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन फर्स्ट वन ए, फिर है बी वाला ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट, सी है माइटोकॉन्ड्रिया, और ऊपर जो हमने पढ़ा था ये है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव कर लेते हैं। अब देखिए इसमें भी आपको ए पार्ट जो दिख रहा है, इसमें अगेन देखिए, अगर प्लांट सेल में तो हमने सेल वॉल अभी समझाया ही था, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो थी इसमें भी जो थी वो सेल वॉल थी। सेल वॉल के अंदर वाली लेयर ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। जो ये ए वाला ऑप्शन होता है ये एनिमल में डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टार्ट हो रहा है, तो ए ऑप्शन क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। अब बी की बात कर ले तो ये आपको मिड में जो दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, ये है न्यूक्लियस, जिसमें हेरिडिटिकल कैरेक्टर सिचुएटेड रहते हैं। नेक्स्ट है सी, सी आपको दिखाई दे रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया, ग्रीन कलर नहीं है ना, तो ऑब्वियस है ये किस कलर का है आपका, ब्राउन सी कलर का है, और ये एनर्जी करेंसी है। यहाँ पर एनर्जी जो है वो स्टोर होती है ना, एटीपी जो है, एटीपी की यूनिट होती है इसमें, यहाँ पे एनर्जी बनाने का काम करता है, यानी पावर हाउस समझ लीजिए एक टाइप से। जैसे आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, सेम वो ऐसे ही ये जो सेल होती है उसकी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट हो रही है, पावर हाउस कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया है। नेक्स्ट आ जाए आप, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे अगेन गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, तो अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए ये क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, डायग्राम से अब आ जाएं, अकॉर्डिंग टू यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर द थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी कितनी मोटी होती है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो आज के टाइम में मान्य है ना, वो मॉडल दिया है अपना सिंगर और निकोलसन ने। ठीक है, तो सिंगर निकोलसन का मॉडल मान्य है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और इसका जो मेम्ब्रेन का साइज होता है, थिकनेस होती है, वो होती है 75 एंगस्ट्रॉम। ओके, 75 एंगस्ट्रॉम, ये इतना होता है मेम्ब्रेन का साइज। अब आगे बढ़ जाते हैं हम 26 क्वेश्चन की तरफ। द बेस्ट मटेरियल फॉर स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अगर हमें किसकी स्टडी करनी हो, सेल की स्टडी करनी हो, तो हम क्या लेंगे, आरबीसी चेक करेंगे, आरबीसी ऑफ ह्यूमन। ठीक है ना, तो इससे हम सेल मेम्ब्रेन का इजीली इसमें देख सकते हैं। अगर आप अब याद रखना है कि अगर हमें सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करनी है, सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही बात है, इसकी स्टडी करनी है तो हमें लेनी है आरबीसी ऑफ ह्यूमन। नेक्स्ट आ जाएं, विच केमिकल प्रॉपर्टी इज शेयर्ड बाय ऑल टाइप ऑफ लिपिड फॉर्मिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि किस टाइप की प्रॉपर्टी लिपिड दर्शाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बनाते टाइम। तो लिपिड क्या है, वो हाइड्रोफोबिक रीजन दर्शाता है। हाइड्रो माने वाटर से, और फोबिया मीन्स हेटर। तो ये क्या करेगा, आपको जो लिपिड है वो हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर हेटर की तरफ से काम करेगा। तो याद रखेंगे आप किस टाइप की प्रॉपर्टी है उसकी, लिपिड की, तो हाइड्रोफोबिक रीजन दर्शाएगा वो। ठीक है, बनाते टाइम। नेक्स्ट आ जाए, द लिपिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्वेश्चन चल रहे हैं लगातार, ध्यान रखिएगा, इससे कितने क्वेश्चन हमने पढ़ा दिया आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। द लिपिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अ पोलर हेड। एक तो देखिए ऊपर की साइड में डायग्राम में दिखाई दे रहा है, पोलर हेड हो गया, एक नॉन पोलर टेल हो गई। विच ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ लिपिड इन बाइलेयर। तो ये बाइलेयर में इनमें से कौन किस सीक्वेंस में लगे होंगे ये आपको बताना है। तो अभी बताया मैंने, हाइड्रोफोबिक होता है ये, तो ये कैसा सीक्वेंस हो जाएगा, जैसे ये है ना, ये वाला बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कुछ इस टाइप के अरेंज होते हैं। ये सीक्वेंस तो बिल्कुल ही गलत है, होता ही नहीं है ऐसे, ये भी नहीं हो सकता। ये आपस में नहीं होते, ये टेल इनकी आपस में शो हो रही होती हैं, तो बी ऑप्शन इसमें सही आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज एम्फीफैटिक and produce two layer coming in contact with H2O. The head of phospholipid molecule is, ये कह रहा है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो हैं एम्फीफेटाइक होते हैं और प्रोड्यूस टू लेयर कमिंग इन कांटेक्ट विद H2O, यानी दो लेयर उनकी किसके कांटेक्ट में आ रही होंगी,
H2 की द हेड फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, जो हेड होगा वो कैसा होगा, देखो ऊपर वाले डायग्राम में दिखाई दे रहा है, आउटर साइड में होगा, एट द आउटर सरफेस। डायग्राम में ही पता चल रहा है कि कैसा है उसका हेड, आउटर सरफेस की साइड में है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। लिपिड आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद, तो लिपिड जो अरेंज है मेम्ब्रेन में वो किस टाइप से अरेंज है, हेड टुवर्ड आउटसाइड एंड टेल टुवर्ड इनसाइड। ये डायग्राम से क्लियर हो रहा है। तो ये क्वेश्चन देखिए, अगर आपने डायग्राम नहीं देखा है तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैंने अभी आपको ऊपर डायग्राम दिखाया कि जो आपका ये वाला डायग्राम है, पोलर हेड बाहर की साइड में, नॉन पोलर टेल अंदर की साइड में है, ठीक है। इससे ही आपके दोनों क्वेश्चन बन रहे हैं 30। देखिए मैं आपकी क्लास ये जो भी सीरीज़ चला रही हूँ, ये मैं अपने बहुत बिजी शेड्यूल में से निकालती हूँ, आप ये वाला टाइम जो निकालती हूँ, तो मैं भी चाहती हूँ कि आप भी मुझे थोड़ा सा कोऑपरेट करें। मेरी वीडियो अगर पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो लोग नीडी पीपल हैं, जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको वाकई में वो लगता है उन्हें बुक परचेज नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें वो स्टडी मटेरियल चाहिए, तो ये बेस्ट मटेरियल है जो आप उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। आप ऐसे लोगों को जो तैयारी कर रहे हैं उनको ये शेयर कर सकते हैं वीडियो। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।